जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर विंस। आज हम द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें जो कल की न्यूज़ है अगस्त 11 2025 की जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टेटहुड के ऊपर, लद्दाख के जो स्टेटहुड है उसके ऊपर और इसकी जो डिमांड है सिक्स्थ शेड्यूल को लेके, उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। यूपी उसके बीच में जीएस का जो सेकंड पेपर है गवर्नेंस को लेके, वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं साथ में। क्वेश्चन है, एग्जामिन द फैक्टर्स ड्राइविंग लद्दाख्स डिमांड फॉर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स, एनालाइज द पोटेंशियल्स of sixth schedule in addressing these concerns, discuss the challenges in its extension to Ladakh and suggest a pragmatic way forward। 250 वर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जल्दी से डिकोड करते हैं उसने क्या पूछा और बाद में हम बताएंगे कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसे आंसर करने में। क्वेश्चन में उसने पूछा है, एग्जामिन द फैक्टर्स ड्राइविंग लद्दाख्स डिमांड फॉर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड। बेसिकली जो फैक्टर्स क्या है, रीजन बताएंगे क्या क्या जो फैक्टर्स रहे हैं, क्या क्या जो कंसर्न्स हैं लद्दाख में जो देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो वहाँ के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की। ठीक है, तो फर्स्ट जो हेडिंग हम देंगे वाई लद्दाख डिमांडिंग स्पेशल सेफगार्ड। ठीक है, तो ये बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि जो उसने पूछा है पोटेंशियल ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल, तो क्या रोल रहने वाला है सिक्स्थ शेड्यूल का इसके जो कंसर्न्स है उसे एड्रेस करने में, तो वो बताएंगे पोटेंशियल क्या है सिक्स्थ शेड्यूल का एड्रेस करने में जो लद्दाख के कंसर्न्स है। ये हमारी सेकंड हेडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड उसने पूछा है, डिस्कस दी चैलेंजेस इन इट्स एक्सटेंशन टू लद्दाख। तीसरी डिमांड जो उसने पूछा है वो पूछ रहा है कि क्या चैलेंज रहेंगे अगर हम जो लद्दाख है उसको सिक्स जो शेड्यूल है उसमें ऐड करेंगे, तो वही चैलेंज जो है हम यहाँ लिखेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है वो है चैलेंजेस। ठीक है, अगर जो सिक्स्थ शेड्यूल है उसे अप्लाई करते हैं लद्दाख के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है सजेस्ट अ प्रैग्मेटिक वे फॉरवर्ड। उसके बाद वो बेसिकली जो वे फॉरवर्ड है वो पूछ रहा है कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही जो क्वेश्चन है यूपीएससी बिल्कुल पूछ सकता है आपको मेंस में। तो ये गवर्नेंस का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 250 वर्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जो इंट्रोडक्शन है हम 30 वर्ड में लिखने वाले हैं कि कैसे क्यों कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की लद्दाख जो है डिमांड कर रहा है, क्या क्या कंसर्न्स इन शॉर्ट वो लिखेंगे और कैसे ये हेल्प करेगा उसकी जो सस्टेनेबल गवर्नेंस और जो इंडिजिनियस राइट्स है वहाँ के पीपल्स के वो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में वो लिखेंगे। उसके बाद वन बाय वन जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है उसे बॉडी पार्ट में लिखेंगे। उसके बाद हम जो है कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं साथ में। आप भी ऐसी एक नोटबुक जो है रेडी रखिए, हम डेली आंसर लिखते हैं। ठीक है, इससे आपकी जो है प्रैक्टिस, जो करंट अफेयर की प्रैक्टिस है, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो साथ ही साथ होती रहेगी और आप जो कंटेंट है वो बिल्ड करते चलोगे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं साथ में। लिखेंगे लद्दाख लद्दाख डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। रिफ्लेक्ट्स एंजाइटीज ओवर, ये जो इश्यूज है उसके बारे में लिखेंगे क्या क्या। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल इरोजन, पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन कीवर्ड्स है, अंडरलाइन करेंगे। एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। नेसेसिटेटिंग स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर सस्टेनेबल गवर्नेंस कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस राइट लिखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने बता दिया कि क्यों जो है लद्दाख डिमांड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स की। ठीक है, क्या क्या जो कंसर्न्स है जैसे पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन, कल्चरल इरोजन और जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है। इन शॉर्ट इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डिमांड में। उसके बाद कैसे ये हेल्प करने वाला है सस्टेनेबल गवर्नेंस और उनकी जो प्रोटेक्शन है इंडिजिनियस राइट्स की उसको। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन जो लिखा है। अभी हम क्वेश्चन की जो फर्स्ट कोर डिमांड है उसे एड्रेस करेंगे। तो हेडिंग देंगे, लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग, वाई इज लद्दाख डिमांडिंग स्पेशल सेफगार्ड्स क्वेश्चन मार्क इसे बॉक्स में करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अंडरलाइन के साथ। अभी हम पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था जस्ट उसे एलैबोरेट करेंगे। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। लिखेंगे यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर सिंस 2019। ठीक है, इसका जो गवर्नेंस है उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, वही लिखेंगे। गवर्नेंस डोमिनेटेड बाय ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो अभी हम चाहे तो एग्जांपल लिख सकते हैं। कैसे एग्जांपल लिखेंगे, लॉस ऑफ
MLAs, लॉस ऑफ 4 MLAs अंडरलाइन करेंगे इन इरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर JNK, लिख सकते हैं शॉर्ट में असेंबली। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेंगे क्या रीजन है लद्दाख जो डिमांड कर रहा है स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड के। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ट्राइबल आइडेंटिटी एट रिस्क, ठीक है, तो इन शॉर्ट हेडिंग देंगे ट्राइबल आइडेंटिटी एट रिस्क। कैसे इलैबोरेट करेंगे, यूनिक एथनिक ग्रुप्स। अभी आप एक दो जो एग्जांपल्स हैं वो रख लीजिएगा, आंसर में लिखोगे, ठीक है। यूनिक एथनिक ग्रुप्स लाइक, जैसे जो बोटो, ठीक है, ट्राइबल है वो, गुज्जर, ठीक है, और चंगपा, ये कुछ ट्राइबल्स जो पीपल है वहाँ के ट्राइबल, ठीक है। आपने इसका जो नाम है वो याद रखना है। लिखेंगे फियर कल्चरल मार्जिनलाइजेशन, कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे, एंड डेमोग्राफिक चेंजेस ड्यू टू अल्टर्ड डोमिसाइल रूल्स, ठीक है, डोमिसाइल रूल अंडरलाइन करेंगे, डेमोग्राफिक चेंजेस कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। तो एक पॉइंट ये भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जो एनवायरनमेंट का इशू है उसके बारे में लिखेंगे, इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अगर आपको 150 में पूछेगा तो इन्हीं पॉइंट को आप शॉर्ट में लिखिएगा, ठीक है। हम जो है 250 में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो डिटेल है वो याद रहे। अगर 250 में पूछे तो जो कंटेंट है आपके पास रेडी रहे, अगर 150 में पूछेगा तो इन्हीं पॉइंट को आपको शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल हेडिंग देखिए एग्जांपल के साथ। तो अभी हम लिखेंगे इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी कैसे, ग्लेशियर्स, अल्पाइन मीडोज। ये अल्पाइन ग्लेशियर और अल्पाइन ये क्या है, ये जो वहाँ की ग्रासलैंड है काफ़ी जो हाई एल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलती है, जैसे लद्दाख के जो जिसका नुब्रा वैली वहाँ का जो एरिया वहाँ पे, उसके बारे में लिख रहे हैं। अंडर थ्रेट फ्रॉम माइनिंग एंड टूरिज्म। तो यहाँ पे हमें थ्रेट देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे जस्कर बुक्स में करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्कर एंड नुब्रा वैलीज बुक्स में करेंगे, इसको भी नुब्रा वैलीज फेसिंग रैपिड ग्लेशियर रिट्रीट, ठीक है। तो जस्कर एंड नुब्रा वैली जो है वो फेस कर रहा है रैपिड ग्लेशियर जो वहाँ के है वो पिघल रहे हैं। तो ये कंसर्न है वहाँ लद्दाख के लोगों का कि उन्हें भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इसलिए वो पावर जो है वो डिमांड कर रहे हैं, स्पेशल सेफगार्ड डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने उनके जो डिमांड कर रहे हैं सेफगार्ड को वो पॉइंट ऐड कर दिए। अभी हम जो रोल रहने वाला है 6th शेड्यूल का इसे एड्रेस करने में वो लिखेंगे। तो हेडिंग देंगे, सेकंड हेडिंग लिखेंगे रोल ऑफ 6th शेड्यूल, कैसे जो 6th शेड्यूल है वो हेल्प करने वाला है जो लद्दाख है उसे। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एम्पावर्स लोकल गवर्नेंस, कैसे, थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ब्रैकेट लिखेंगे ABC। तो जो भी 6th शेड्यूल में जो स्टेट है उसे हम ऐड करते हैं, जो भी एरिया ऐड होता है तो वहाँ की जो लोकल जो गवर्नेंस है उसे एम्पावर मिलती है, उसे वो एम्पावर होती है क्योंकि उनके पास पावर आ जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। तो इसमें इसका जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो एनहांस होता है लैंड के ऊपर, रिसोर्स और कल्चरल जो प्रैक्टिस है उसे प्रोटेक्ट करने के ऊपर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट जो इसका ADC का रोल हमें देखने को मिलता है इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जैसे असम के एरिया में। तो नेक्स्ट लिखेंगे, चाहे तो एड पॉइंट कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव कंट्रोल अंडरलाइन करेंगे ओवर लैंड। तो 6th शेड्यूल में ऐड होने के बाद जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है लैंड के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड कल्चर प्रोटेक्ट प्रैक्टिसेस। तो जो लद्दाख के जो पीपल है अपने हिसाब से जो कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो है लॉज वो है रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो काफी बड़ा पॉइंट है, चाहे तो हम एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल में लिखेंगे जैसे जो बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल है असम में, बिल्कुल वैसे ही। तो लिखेंगे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इन असम प्रोटेक्टिंग बोडो ट्राइबल राइट्स, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में ऐड कर सकते हैं जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं, एक पॉइंट और लिखेंगे, इट कुड स्ट्रेंथन, ये स्ट्रेंथन करेगा जो लद्दाख की ऑटोनॉमी है उसको, लद्दाख ऑटोनॉमी इंश्योर करेगा, कल्चरल और जो एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन है उसको लिखेंगे, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये हमने जो रोल रहने वाला है 6th शेड्यूल का, क्या बेनिफिट्स हैं वो हमने
बता दिए, जो 3 जो इंपॉर्टेंट रोल है वो हमने बताए। अब चाहे तो इन शॉर्ट लिख के 2-3 पॉइंट और ऐड कर सकते हो, लेकिन जो ब्रॉड पॉइंट है वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, थर्ड जो है हेडिंग लिखेंगे, क्या चैलेंजेस है, लिखेंगे चैलेंजेस इन अप्लाई द 6th शेड्यूल। अगर 6th शेड्यूल में लद्दाख को हम ऐड करते हैं तो क्या क्या जो कंसर्न्स है हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या कंसर्न के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे लिमिटेड प्रेसिडेंट, लिमिटेड प्रेजेंट बियॉन्ड नॉर्थ ईस्ट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो हमने लिखा जो 6th शेड्यूल है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ही हमें देखने को मिला है। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी ऐसी जो 4 स्टेट है यहाँ पे ये अप्लाई है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो वहीं पे हमें देखने को मिलता है, तो ये रिक्वायर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये है पहला जो चैलेंज। नेक्स्ट ओवरलैप विद, नेक्स्ट लिखेंगे ओवरलैप विद जो लद्दाख की जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके बारे में लिखेंगे। ओवरलैप विद इन शॉर्ट लिखेंगे LAHDCS, बॉक्स में करेंगे। ये क्या है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये वहाँ की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बॉडी है वहाँ पे। ये क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, 6th शेड्यूल में ऐड करेंगे कोजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शंस, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो क्लैश है वो देखने को मिलेगा। जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एंड रिस्क ऑफ एलीट कैप्चर, ठीक है। जो सबसे जो बड़ा जो हमें फियर है वो इसी चीज़ का है, रिस्क ऑफ एलीट कैप्चर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। चाहे आप इसे डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप नहीं ड्रॉ करना चाहते तो ऐसे पॉइंट में आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, वो समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, ये इशू रहेगा 6th शेड्यूल में अगर जो अप्लाई करते हैं। तो जो एलीट कैप्चर है वो देखने को मिलेगा और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है जो ब्रॉड चैलेंज है वो हमने बता दिए हैं। प्रैग्मेटिक वे फॉरवर्ड, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, वे फॉरवर्ड बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ, ठीक है। तो इन पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एम्पावर करना चाहिए, एम्पावर जो LAHDCS है उन्हें जो शॉर्ट इसकी जो फुल फॉर्म है हम आपको मॉडल्स में प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। इट एम्पावर लद्दाख की जो ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसे एम्पावर करना चाहिए, ठीक है। विद 6th शेड्यूल, जैसे जो 6th शेड्यूल के पास पावर है वो जो अथॉरिटी है वो हमें कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करनी चाहिए। 6th शेड्यूल अथॉरिटी, तो ये हमने जो फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में हमने लिखा है। सेकंड पॉइंट ऐड करेंगे, लिखेंगे स्पेशल डोमिसाइल जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए एंड स्पेशल डोमिसाइल एंड लैंड लॉज फॉर ट्राइबल प्रोटेक्शन। तो जो ट्राइबल है उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल डोमिसाइल और लैंड लॉज होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में ऐड करेंगे, लिखेंगे स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स फॉर स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल जो सेफगार्ड है उसे अप्लाई करेंगे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो सके, ठीक है। तो जो स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड होनी चाहिए ताकि जो एनवायरमेंट का जो इशू है वो रिजॉल्व हो सके। एक पॉइंट और ऐड करते हैं, अभी हमारे पास स्पेस है, लिखेंगे एनकरेज सेंटर रीजन जो डायलॉग है उसे सेंटर रीजन डायलॉग टू एंश्योर इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो ऐसे जो कीवर्ड है इंक्लूसिव गवर्नेंस आपने ड्रॉ करना है अपने आंसर में। अभी हमने जो क्वेश्चन की कंप्लीट जो डिमांड है वो एड्रेस कर दिया है। अभी हमारे पास स्पेस है तो कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे अभी हम समराइज करेंगे जो हमने लिखा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैन बैलेंस लद्दाख डिमांड फॉर autonomy with national integration and ecological, cultural and democratic sustainability तो ये था आज का जो कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या लिखा। क्वेश्चन में उसने पूछा था एग्जामिन द फैक्टर ड्राइविंग लद्दाख डिमांड फॉर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड, एनालाइज करना था पोटेंशियल क्या है 6th शेड्यूल का एड्रेस करने में जो कंसर्न्स है उसको, उसके बाद क्या चैलेंज रहेंगे वो बताने थे, उसके बाद उसने जो भी फॉरवर्ड है वो पूछा था।
इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड है वो रिफ्लेक्ट करता है जो वहाँ की पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन है उसे, कल्चरल इरोजन और जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है उसे, और ये नेसेसिटेट करता है स्पेशल प्रोविजन होनी चाहिए टू इंश्योर सस्टेनेबल गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस राइट। ठीक है, जो उसने पूछा था लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है स्पेशल सेफगार्ड की, वो हमने बताया कैसे लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है। यहाँ पे हमने बताया कि कैसे जो लॉस ऑफ 4 एमएलए हुए थे जब सिंस 2019 में जब इसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद जो ट्राइबल्स के यहाँ के जो ट्राइबल आइडेंटिटी रिस्क है उसके बारे में लिखा, 2-3 जो बोडो, गुज्जर और चंपा ऐसी जो वहाँ की एथनिक यूनिक एथनिक जो आइडेंटिटी है उसके बारे में आप लिखेंगे कैसे उनको थ्रेट है। उसके बाद इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी ये बताना आपको एग्जांपल के साथ लिखा है, जिस करोड़ नंबर वैली है वो फेस कर रहा है रैपिड ग्लेशियर जो मेल्ट है उसके बारे में। उसके बाद क्या रोल है सिक्स्थ शेड्यूल को इसे जो सेफगार्ड करने में, कैसे जो इन इश्यू को एड्रेस कर सकता है, तो वही लिखा है ये एम्पावर करता है लोकल गवर्नेंस को। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये आपके जोन है उसमें दिखना चाहिए, जो मेन जो सबसे बड़ा रोल है इसका ही रहता है सिक्स्थ शेड्यूल में। जो उसके बाद हमने जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है लैंड के ऊपर ये हो जाता है, और जो कल्चरल प्रोटेक्शन है और जो अपने कल्चर के हिसाब से वो लोग है जो बना सकते हैं। उसके बाद हमने जो एग्जांपल लिखा बोडोलैंड टेरिटोरियल जो काउंसिल है इंसाम में बिल्कुल ऐसे ही वो प्रोटेक्ट करता है अपने जो ट्राइबल के राइट्स है उन्हें, ये स्ट्रेंथन कर सकता है। लद्दाख की जो ऑटोनॉमी है वहाँ की जो कल्चरल और एनवायरमेंटल जो प्रिजर्वेशन है उसके प्रिजर्व कर सकता है। तो ये जो इसके जो रोल है ये हमने जो इन शॉर्ट रोल बताए हैं सिक्स्थ शेड्यूल में, जो लद्दाख है उसे हम ऐड करते हैं तो क्या होगा। उसके बाद जो उसने चैलेंज पूछे थे कि क्या चैलेंज रहेंगे, हमने बताया कि जो ये सिर्फ जो सिक्स्थ शेड्यूल है स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के लिए ही था, नॉर्थ ईस्ट के लिए है, तो वहाँ पे जो 4th स्टेट है वो आपको कमेंट में बताएंगे कौन कौन सी है। उसके बाद जो लद्दाख की जो हिल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो देखने को मिलेगा सिक्स्थ शेड्यूल के साथ। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ये आपने ऐड करना है। एलीट कैप्चर ये ये भी रिस्क कहीं ना कहीं रहेगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का। ठीक है, उसके बाद जो प्रैग्मेटिक वे फॉरवर्ड है वो पूछा था, तो उसमें हमने बताया कि जो वहाँ की पहले से जो बॉडी है उसे हमें सिक्स्थ शेड्यूल जैसी जो अथॉरिटी है वो प्रोवाइड करनी है ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए, वो जो है एम्पावर करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट जो एनवायरमेंटल सेफगार्ड है वो होने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद जो सेंट्रल रीजन डायलॉग है उसे भी हमें जो है इंक्रेज करना चाहिए टू इंश्योर इंक्लूसिव गवर्नेंस। उसके बाद जो